हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आज तारीख है 14 सितंबर 2024, दिन शनिवार और हिंदी तिथि एकादशी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। केजरीवाल को गवाहों से नहीं मिलने और मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने की शर्त रखी गई है। गिरफ्तारी की वैधता पर जजों में मतभेद दिखाई दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को वैध माना, जबकि जस्टिस भूया ने इसे गलत बताया। आप कार्यकर्ताओं ने जमानत मिलने पर मिठाई बांटी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई की समयबद्धता पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई जल्द होगी। केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लोगों की दुआओं से वे जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका हौसला 100% बढ़ गया है और वे देश विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे। उनका जीवन देश के लिए समर्पित है और देश के लिए ही लड़ते रहेंगे। केजरीवाल की रिहाई के बाद आप कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए हैं। कार्यकर्ता केजरीवाल के भव्य स्वागत के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल शाम 5 से 6 बजे जेल से बाहर आएंगे और जिंदगी राम अखाड़ा से रोड शो करते हुए सीएम आवास जाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और वे केजरीवाल के जेल से बाहर आने के इंतजार में तिहाड़ जेल के बाहर झूम रहे हैं। हालांकि केजरीवाल को जमानत की शर्तों के तहत दफ्तर नहीं जाने और किसी भी फाइल पर साइन नहीं करने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा उनके गवाहों से संपर्क में न रहने पर भी रोक है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। केजरीवाल की जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने आप परिवार को बधाई दी और अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की कामना की। मंत्री आतिशी ने भी खुशी जताई, कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल का फिर से स्वागत है और सत्य चिंता हो सकता है मगर हार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत बताया गया। केजरीवाल की जमानत पर आप नेताओं में खुशी की लहर है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार राजनीति का ब्रांड है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए हजारों षड्यंत्र रचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की योजना बनाई थी। केजरीवाल अब आगामी हरियाणा चुनाव में आपके प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की थी। यह ईमानदार राजनीति की जीत है। केजरीवाल की रिहाई से जनता में विश्वास पैदा होगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता है। यह न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों के लिए सबक है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल की जमानत केंद्र सरकार के लिए फटकार है और एजेंसियों ने छल कपट किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जमानत बेगुनाही का प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ जांच के दौरान आरोपी को रिहा करने की अनुमति है। केजरीवाल की जमानत से जनता में विश्वास पैदा होगा। यह ईमानदार राजनीति की जीत है। न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी और केजरीवाल की जमानत से झूठ का पहाड़ गिर रहा है। हरभजन सिंह ने कहा कि केजरीवाल की जमानत से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान आएगी और हरियाणा में आपके अभियान को पंख लगेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और केजरीवाल को मिली जमानत से साबित कर दिया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल की जमानत से जनता में विश्वास पैदा होगा। यह ईमानदार राजनीति की जीत है। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत एक बड़ा दिन है, न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश और न्यायिक प्रक्रिया में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए। यह सत्य की जीत है और अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर सत्य की जीत हुई है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच और दूरदर्शिता को नमन किया, जिन्होंने आम आदमी को मजबूत किया था। सत्य की शक्ति से तानाशाह की जेल के ताले टूट गए हैं। यह न्याय की जीत है और जनता के अंदर विश्वास पैदा होगा। मणिपुर के जरीबाम में उपद्रवियों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी, जो पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर था। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ। हिंसा को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है।
उन पर किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने और महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में 17 सितंबर को बयान दर्ज किए जाएंगे। स्पेसएक्स के पोलैंड डॉन मिशन ने इतिहास रच दिया है, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की। मिशन कमांडर जनरल आइजैक मैन और स्पेशलिस्ट सारा गिलिस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले और 10 मिनट तक खुले स्पेस में रहे। इस 5 दिन के मिशन के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट 36 रिसर्च स्टडी और एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि डॉक्टरों के साथ मीटिंग नहीं होने के बावजूद वे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगी और उन्हें माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जूडा के काम रोकने से 27 लोगों की जान गई और 7 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत खराब है। डॉक्टर मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की शर्त पर अड़े हुए हैं। इजराइल के हमले में एक स्कूल और 2 घरों पर हमले में 34 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 UNRWA कर्मचारी भी शामिल हैं। यूएन के महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने कहा कि शरणार्थियों से भरे स्कूल पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोइंग का स्टार लाइनर हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लौटा। नासा का कहना है कि स्टार लाइनर सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को सुरक्षित धरती पर ला सकता था। नासा के अनुसार स्पेस क्राफ्ट में क्रू होता तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती और क्रू की सुरक्षित लैंडिंग होती। केंद्र सरकार ने जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसमें जीएनएसएस के जरिए टोल वसूला जाएगा। नई व्यवस्था में गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी और टोल प्लाजा पर अलग लेन बनाया जाएगा। अगर कोई गाड़ी जीपीएस वाली लेन में प्रवेश करती है और उसमें यह डिवाइस नहीं है तो डबल जुर्माना लग सकता है। पूर्व सीआईए अफसर अलेक्जेंडर युक चिंग मा को अमेरिकी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उन पर अमेरिका खुफिया एजेंसी चीन को बेचने का आरोप है। मा ने एफबीआई एजेंट के सामने गोपनीय जानकारी चीन को बेचने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अहमदाबाद में 2017 में 42 करोड़ में बना हाटकेश्वर ब्रिज महज 5 साल में जर्जर हो गया और स्टेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया। इसे गिराने के लिए 52 करोड़ का टेंडर दिया गया है, जिसका खर्च इसे बनाने वाली कंपनी अजय इंफ्रा से लिया जाएगा। कंपनी के दावे के विपरीत ब्रिज की उम्र महज 5 साल रही है, न कि 100 साल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने से शहर में दहशत फैल गई है। रासायनिक धुआं पूरे शहर में फैल गया है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और आंखों और गले में जलन हो रही है। गैस का पता लगाने और रिसाव के कारण का पता लगाने का प्रयास जारी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है कि स्विट्जरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत ग्रुप के 6 स्विस बैंक अकाउंट में $310 मिलियन लगभग 2600 करोड़ फ्रीज कर दिए हैं। अडानी ग्रुप ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा कि यह सब उनकी मार्केट वैल्यू को गिराने के लिए किया जा रहा है। ग्रुप ने अपनी सफाई में आरोपों को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और सीमा विवाद पर सख्त रुख अपनाया। डोभाल ने कहा कि एलएसी का सम्मान होना चाहिए और सीमावर्ती इलाकों में शांति जरूरी है। दोनों पक्षों ने माना कि भारत चीन संबंध दोनों देशों और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की उम्र 14 से लेकर 16 साल तय करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इससे बच्चों को मोबाइल की लत को कम किया जा सकता है और वे अन्य गतिविधियों में अधिक शामिल हो पाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ विवाद का 75% समाधान हो गया है, लेकिन सीमा पर सैन्यकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर है। गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया है। सीमा विवाद का समाधान होने पर भारतीय चीन के संबंधों में सुधार संभव है। इसके लिए बातचीत जारी है। शिवसेना यूबीटी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में पीएम मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि यह देश की प्रतिष्ठा का पतन है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में यह देखना होगा कि पीएम मोदी उन्हें रिटायरमेंट के बाद कहां ले जाकर बैठाते हैं।
उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिसे देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर बारिश की स्थिति का जायजा लिया और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिवृष्टि और भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। अडानी ग्रुप आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की रेस में था, लेकिन टोरेंट ग्रुप ने सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के साथ डील कर ली। फरवरी 2025 के बाद गुजरात टाइटंस का कंट्रोल टोरेंट ग्रुप को मिल जाएगा। गुजरात टाइटंस की वैल्यू करीब $1 अरब आंकी गई है। शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 71 पॉइंट फिसलकर 82,890 पर और निफ्टी 32 अंक फिसलकर 25,356 पर बंद हुआ। विप्रो, डीएलएफ, वेदांता और केनरा बैंक आज के टॉप गेनर्स में शामिल हुए। जोमैटो, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स आज के टॉप लूजर में शामिल हुए। मोदी सरकार जल्द ही 2 बड़ी खुशखबरी देने वाली है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती और लोन पर ब्याज दरों में कमी शामिल है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट से पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रेट कटौती के बाद अमेरिका में भी कटौती होने पर भारत में रेपो रेट कम हो सकता है, जिससे लोन की ब्याज दरें कम होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ दूसरी डिबेट करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि पहली डिबेट में वे जीत गए थे, इसीलिए कमला हैरिस फिर से डिबेट करना चाहती हैं। कई पोल्स में कमला हैरिस को पहली डिबेट की विजेता बताया गया था। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच नोएडा में खेले जाने वाला टेस्ट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों में बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। यह टेस्ट क्रिकेट में 8वीं बार हुआ है जब बिना कोई गेंद फेंके मैच को रद्द कर दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने पर एक पोस्टर जारी कर अपने फैंस को धन्यवाद किया। रोनाल्डो ने अपने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि देश में दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में दिव्यांगों के प्रति सम्मान भाव बढ़ना चाहिए, न कि दया भाव। पैरालंपिक खिलाड़ियों के मेडल जीतने से समाज में दिव्यांगों के नए वातावरण बनने में मदद मिल रही है। इलाहाबाद कोर्ट ने आजमगढ़ में बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को गिराने की क्या जरूरत थी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। श्रेयस अय्यर दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में इंडिया डी के लिए बैटिंग करने उतरे, लेकिन वे बिना खाता खोले आउट हो गए। अय्यर ने बैटिंग के दौरान काला चश्मा पहना हुआ था, जिसे लेकर उनका मजाक बनाया जा रहा है। अय्यर 7वीं गेंद पर आउट हो गए। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुराने नाम में औपनिवेशिक विरासत की झलक थी, जबकि विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में विजय का प्रतीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी चीफ माधवी वुज और उनके पति के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज की है। महुआ ने वुज दंपति पर भ्रष्टाचार और शेयर के हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया है। महुआ ने कहा कि माधवी वुज एक सीरियल अपराधी हैं, जिन्होंने पब्लिक सर्वेंट के तौर पर गलत काम किए हैं। ईरान में इस साल अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को फांसी की सजा दी जा चुकी है, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। अगस्त में 81 लोगों को सजा सुनाई गई, जबकि जुलाई में 45 से ज़्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया था। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कविता को भी जमानत मिल चुकी है। ईडी सीबीआई की जेल में रखने की कोशिशें कोर्ट में सफल नहीं हुई। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल ने अपना पदक प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया है। सुमित ने लगातार दूसरी बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने
पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि यह पदक उनके लिए है और अपनी टीम की ओर से धन्यवाद दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। इससे पहले संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। देहरादून में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एनडीआरएफ ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। सभी पीड़ित उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को 30 दिन में अवैध निर्माण गिराने को कहा है, वरना प्रशासन खुद तोड़ेगा। मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बेकार आदमी कहा। अठावले ने कहा कि राहुल गांधी के बयान के खिलाफ दलित समुदाय और आरपीआई देश भर में जूता मारो आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस करके श्रद्धालुओं को गंगा घाट से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल हरीश गुसाई ने बताया कि कल सुबह से ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रशासन और जल पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इस साल SMES IPO ने निवेशकों को सेंसेक्स के मुकाबले 29 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। SMES सेगमेंट के 184 IPO में टॉप 10 ने 442% तक का रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स का रिटर्न 15% से भी कम रहा है। बड़ी कंपनियों के IPO में भी 147% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन SMES IPO का प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली रहा है। सेबी चीफ माधवीपुरी वुच ने कांग्रेस के आरोपों को गलत, प्रेरित और मानहानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि उनके आयकर रिटर्न से जुड़े विवरण अवैध ढंग से हासिल किए गए हैं और यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आरोपों को आयकर अधिनियम का उल्लंघन भी बताया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC की नियमावली बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और UCC नियमावली बनाने में सहयोग देने की अपील की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में समन्वय बनाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें रेप के खिलाफ कानूनों को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सख्त कानून होने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान हिंदी में दलील देने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है और बिना यह सुनिश्चित किए कि न्यायालय आपको समझ पा रहा है या नहीं, हिंदी में दलीलें पेश नहीं की जा सकती। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी बात अंग्रेजी में पेश करने पर सहमति जताई। इसी के साथ समाप्त होती है आज की ताज़ा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।